लाखों की दवाई भी फेल है इन चमत्कारी आयुर्वेदिक नुस्खों के आगे। आज हम आपको ऐसे 3 नुस्खे बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डाइट को सही रखते हैं तो आपको डायबिटीज़ की समस्या में काफ़ी आराम भी मिलेगा। तो इससे रिलेटेड आपको डाइट में भी कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी होंगी जिनके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम ऐसे 3 आयुर्वेदिक नुस्खे जिनके इस्तेमाल से आप बहुत आसानी से अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि आपने इन तीनों में से कोई एक ही नुस्खा एक बार में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला नुस्खा है, उसके लिए आपने इस्तेमाल करना होता है गिलोय का। गिलोय जो है वो एंटी डायबिटिक औषधि है। ये आपके शरीर को बहुत सारे फायदे देती है और साथ ही साथ आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। लेकिन कौन सी गिलोय? कई बार बता दिया जाता है कि गिलोय का इस्तेमाल करें और ये आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगी। कुछ लोग गिलोय का इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन फिर भी उनको फ़ायदा नहीं मिलता। कारण है वो सही गिलोय इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या से छुटकारा चाहिए तो उसके लिए आपने नीम की गिलोय का इस्तेमाल करना होता है। यानी कि वो गिलोय जो नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई हो उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, या तो उसका ताज़ा रस इस्तेमाल करें या उसी को सुखा करके उसका पाउडर इस्तेमाल करें, तभी आपको फ़ायदा मिलता है। नीम की जो गिलोय होती है वो अपने अंदर नीम के भी पूरे पोषक तत्व लेकर के आ जाती है, जिससे इसका फ़ायदा डबल हो जाता है। तो अगर आपको जो है किसी ने कहा है कि गिलोय का इस्तेमाल करें तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको गिलोय वो लेनी है जो नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई होती है। और गिलोय एक ऐसी चमत्कारी और आयुर्वेदिक औषधि है जो कि प्रकृति ने हमें यूं ही बहुत आसानी से दे दी है। इसे कहीं पर भी उगाया जा सकता है। मैंने कई बार इसका चमत्कार देखा है कि ये आप एक डंडी तोड़कर भी अगर किसी गमले में लगा दें तो वहाँ भी उग जाती है। इसे उगाने के लिए आपको कोई खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आप इसे अपने गमले में भी लगा सकते हैं, और अगर सुविधा है तो आप इसे नीम के पेड़ के पास कहीं लगा दीजिएगा। वहीं से आप जाकर के रोज़ाना ताज़ी गिलोय लेकर आइएगा और अपने लिए इस औषधि को तैयार कीजिएगा। इसे आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप गिलोय के ताज़े रस का इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका है कि आप गिलोय को सुखाकर कूटकर इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें। आपको जो भी सुविधा में सही लगता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका रस ले रहे हैं तो 5 से 10 ml की मात्रा में इसका रस आपको लेना है, और अगर आप इसका पाउडर ले रहे हैं तो 5 ग्राम की मात्रा में आपने इसके पाउडर का इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा मात्रा में एक बार इस्तेमाल आपको नहीं करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी गिलोय का इस्तेमाल किया जाता है कई बार ये लोगों को कब्जियत की समस्या दे देती है। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो अपने खाने में गाय के घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि गाय का घी अगर गिलोय के साथ सेवन किया जाता है तो इससे कब्जियत की समस्या नहीं होती है, और साथ ही साथ आपको गिलोय के कई गुना ज़्यादा फायदे मिलते हैं। अगर आपको भी गिलोय का सेवन करने के बाद कब्जियत की दिक्कत रहती है तो ऐसे में आप गाय के घी का सेवन ज़रूर करें, ये आपको काफ़ी लाभ देगी। डायबिटीज़ में अगर आप गिलोय का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक एंटी डायबिटिक औषधि है जो कि आपके शरीर में इंसुलिन बनाने में आपको काफ़ी मदद करती है, आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट रखती है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। तो सबसे पहला नुस्खा यही है कि आप गिलोय का इस्तेमाल करें। पाउडर ले रहे हैं तो 3 से 5 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। अगर रस ले रहे हैं तो 10 से 20 ml या मैक्सिमम 25 ml की मात्रा में आप इसके रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 ml रस ले रहे हैं तो वो पानी के साथ लेना है, और अगर ताज़ा शुद्ध रस ले रहे हैं बिना पानी का तो 5 से 10 ml की मात्रा में ही आपके लिए काफ़ी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे नुस्खे की तरफ। दूसरे नुस्खे में हम इस्तेमाल करने वाले हैं सदाबहार के पत्तों का। सदाबहार बहुत आसानी से आप गमले में उगा सकते हैं। आप चाहें तो किसी सड़क के किनारे इसको उगा सकते हैं। अगर आपके घर में कहीं जगह है तो किसी क्यारी में इसको लगा सकते हैं। और ये भी जो पौधा है ये इतने कमाल का है कि एक बार आप लगा दें सूख भी जाता है, ऊपर से कटिंग कर देंगे तो दोबारा से फूट आता है, यानी कि इस पर फिर से नए पत्ते आ जाते हैं। सदाबहार की पत्तियों में एल्केलाइन तत्व जो होता है वो शरीर में डायबिटीज़ की समस्या को कम करने या उसको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है।
अगर आप सुबह खाली पेट मात्र 3 से 4 पत्तियां सदाबहार की चबाकर खा लें तो इससे आपका डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। इसके अलावा डायबिटीज़ से होने वाले शरीर पर जो फ़र्क पड़ते हैं या जो गलत प्रभाव होते हैं उनको भी कम करने में सदाबहार की पत्तियां आपको काफ़ी फ़ायदा देती हैं। जब आप सदाबहार की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं या इसके ताज़े रस का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी किडनी भी साफ़ होती है, आपके लीवर की भी सफाई होती है। या फिर अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से लीवर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है या आंखों की रोशनी कमज़ोर हो चली है या जोड़ों का दर्द है तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। जब किसी को भी डायबिटीज़ की समस्या होती है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर होने वाली छोटी मोटी बीमारियां बहुत परेशान करती हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार तो अक्सर लगा ही रहता है, साथ में जोड़ों का दर्द होना या आंखों की रोशनी कमज़ोर होना ये एक आम समस्या है। तो ऐसे में आप जब सदाबहार की पत्तियों का सेवन करते हैं तो इन सारी समस्याओं में भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर आपको मोटापे की दिक्कत है, जो कि एक बहुत आम समस्या है डायबिटीज़ के रोगियों में, कि उनका वजन बहुत तेज़ी से या तो कम होने लगता है या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो सदाबहार की ये पत्तियां आपके वजन को कम करने में, नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करती हैं। जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खून को साफ करने में भी आपको काफ़ी मदद करती हैं। इनको इस्तेमाल करना बेहद आसान है। सदाबहार की मात्र या तो 3 से 4 पत्तियां सुबह खाली पेट चबाकर खा लें 1 हफ्ते तक, इससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगा। या फिर इसकी पत्तियों को सुखा करके आप इसका पाउडर बना लें 1/4 चम्मच यानी कि लगभग 2 ग्राम या 1.5 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी या नॉर्मल पानी के साथ सुबह खाली पेट लें, इससे भी डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। या फिर आप चाहें तो इसकी चाय बनाकर भी ले सकते हैं या इसके पत्तों का रस निकाल करके 5 से 10 ml की मात्रा में भी लिया जा सकता है। ये हर तरीके से आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपको इसे लेने के बाद उल्टी, उबकाई या फिर मन खराब होने की समस्या हो रही है तो ऐसे में आप इसे बंद कर दें। इसके अलावा आप चाहें तो इससे पहले जो हमने गिलोय का नुस्खा आपके साथ शेयर किया है उसको आप ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे नुस्खे की तरफ, जो कि बहुत ही कमाल का है, बहुत फायदेमंद है। इससे आपको मात्र 3 दिन में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में राहत मिलेगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो चीज़ जिसका इस्तेमाल करके आप डायबिटीज़ की समस्या को कई हद तक कम कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं विजय सार की लकड़ी का ग्लास। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर या किसी भी बड़ी जो शॉप रहती हैं बर्तन की या लकड़ी का काम करते हैं जो लोग, उनके यहाँ मिल जाता है। वैसे मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया है, आप इसे ऑनलाइन आसानी से ले सकते हैं, सभी जगह अवेलेबल है, सभी साइट्स पर। तो ये है विजय सार की लकड़ी का गिलास। इसका इस्तेमाल करके आप अपने डायबिटीज़ को मात्र 1 से 2 दिन में ही कंट्रोल में कर सकते हैं। विजय सार का जो पेड़ होता है ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसकी लकड़ी में रखा हुआ जो ये पानी आप बना करके लेंगे ये आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, शरीर में इंसुलिन बनाने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से होने वाले जोड़ों के दर्द में भी आपको काफ़ी आराम देता है। अगर आपको थकावट, कमज़ोरी महसूस होती है डायबिटीज़ की वजह से तो उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलता है अगर आप विजय सार की लकड़ी का गिलास लें और उसके अंदर पानी भर के इस पानी का इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करना बेहद आसान है। सिंपली आपने इसके अंदर पानी भरना है रात को और सुबह उस पानी को निकाल करके आपने पी लेना है। बस इतना सा काम आपको करना है, रोज़ाना सुबह खाली पेट लेना है। आप इसे लगभग 1 से 2 दिन जब इस्तेमाल करेंगे तो इससे ही आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाता है और लगातार 15 दिन तक अगर आप इसे ले लेते हैं तो काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। पर ध्यान रखना है, अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की दवाइयाँ ले रहे हैं तो ऐसे में या तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ इसका सेवन करें या फिर मात्र और मात्र 2 दिन के लिए इसका सेवन करें, क्योंकि कई बार अगर आप जैसे दवाइयाँ भी ले रहे हैं या फिर इसका भी इस्तेमाल करते हैं तो इससे ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, उससे भी आपको समस्या हो सकती है। तो या तो डॉक्टर की सलाह के साथ लें या फिर मात्र 2 दिन के लिए इसका इस्तेमाल करें। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके खून को साफ करने में भी मदद करता है। इसके अंदर रखा हुआ पानी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो भी, और अगर नहीं है तो भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलते हैं। अगर आपको खून की कमी की समस्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन कम बनता है या फिर अगर आपको भूख भी कम लगती है तो ऐसे में भी आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं यानी कि विजय सार की लकड़ी के गिलास के पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। ये शरीर में खून
खून बनाने में काफ़ी मदद करता है, खून को साफ करता है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में भी काफ़ी आराम देता है। अगर आपका पेट अक्सर गड़बड़ रहता है, या तो आपको डायरिया या दस्त की दिक्कत रहती है, या पेट में दर्द रहता है, या खाना नहीं पचता है, तो ऐसे में भी इसका पानी आपको काफ़ी लाभ देता है। विजयसार के पेड़ को हमने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दिया है ताकि आप इसकी पहचान कर सकें, क्योंकि अगर ये पेड़ ही आपको किसी सड़क के किनारे मिल जाता है तो इसकी ताज़ी पत्तियों को अगर आप उबाल लें पानी के साथ, 1 गिलास पानी के साथ, और लगभग वो 20 ml रह जाए पकते पकते, उसे छान कर पी लें तो उससे भी आपका डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। इसके अलावा बहुत लंबे समय से अगर किसी को अस्थमा दमा की समस्या है तो ऐसे में भी इसकी पत्तियों का काढ़ा या फिर विजयसार की लकड़ी का जो पानी होता है वो आपको काफ़ी फायदा देता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी डायबिटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व होते हैं। तो ये शरीर से सूजन और दर्द को कम करता है। शरीर में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसको खत्म करने में भी आपको काफ़ी मदद करता है। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो भी इसके पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो भी आप इसके पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गए हमारे 3 ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे जिनका इस्तेमाल करके आप जो है अपने डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कम या फिर उसको रिवर्स कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके लिए आपकी डाइट। अगर आप अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, एक बैलेंस डाइट लेते हैं, तो इससे भी आपका डायबिटीज़ बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कंट्रोल में आता है। इसके लिए सिंपली आप कोई भी ग्रीन जूस अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, जिसमें नीम की पत्तियां हों, सदाबहार की पत्तियां हों, आम की पत्तियां हों, तुलसी की पत्तियां हों, या फिर अगर अमरूद आपके आसपास है तो अमरूद की पत्तियां हों। इन सबको डाल करके आपने 1 गिलास जूस बना लेना है। इसको अगर दिन में सुबह खाली पेट या फिर ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद आप लेते हैं तो इससे भी आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में फाइबर युक्त चीज़ें खाएं, अच्छी मात्रा में फल का सेवन करें जिनमें शुगर की मात्रा कम हो, ऐसे फल लें तो वो भी आपको काफ़ी फायदा करते हैं। और कोशिश करें रोज़ाना नंगे पैर आप घास पर ज़रूर चलें, क्योंकि ये आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में, आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में, आपके शरीर में इंसुलिन बनाने में काफ़ी मदद करता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज यानी कि घास पर नंगे पैर चलना सुबह सुबह, ये आपको इतने लाभ देगी कि 1 हफ्ते में ही आपको काफ़ी फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप अर्थ के संपर्क में आते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर इतने सारे फायदे देती है। सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, आपके जोड़ों के दर्द में भी आपको आराम मिलता है, आपका खून भी साफ होता है। इसके अलावा अगर आपका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो 3-4 करेले ले लें और उसके साथ आपने थोड़ी मात्रा में कुछ पत्ते, जैसे नीम के पत्ते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बकायन के पत्ते आप ले सकते हैं। इन्हें पीस करके आपने पेस्ट बना लेना है और किसी बड़े से टब में डाल करके उसमें आपने खड़े हो जाना है। तो इससे क्या होता है, आपके पैरों के थ्रू आपका डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। ये आप करके देखिएगा, कुछ ही देर में आप ये फील करेंगे कि जो आपके पैरों में कड़वे पत्ते आपने रखे हुए हैं, उस जो पेस्ट में आप बार बार अपने पैरों को रगड़ रहे हैं, वही टेस्ट आपको अपनी जुबान पर फील होगा। ये आपके शरीर से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। ये नुस्खा भी आप ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बैलेंस डाइट, अच्छे फूड, अच्छी मात्रा में खाना, एक बेहतर नींद अगर आप लेते हैं तो ये भी आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने या उसे रिवर्स करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो एक हेल्दी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, बैलेंस डाइट लें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ खाने से बच सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में, और अगर वीडियो से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं तो उन्हें पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।